अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के जे पटना सिटी स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी पहुंचला और जीत के बर मांगलन। बिहार विधानसभा चुनाव के दोसर चरण के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। ओतय दोसर चरण के लेल काल्हि प्रचार प्रसार भी थम रहा है। संध्या 5 बजे हर प्रत्याशी अपना लेल जीतोड़ मेहनत कर रहा है। एही कड़ी में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पटना सिटी के आलमगंज स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचला, जहां वो पूजा अर्चना केलन और जीत के दुआ मांगलन। ओतय मंदिर के महंत द्वारा उपहार स्वरूप उनका माता के चुनरी भेंट कयल गेल, जहां चिराग पासवान बतैलन जे पहिल चरण के चुनाव में लोजपा के बढ़िया भूमिका रहलन। अब दोसर चरण के तैयारी चल रहा है। एहि बेर भाजपा और लोजपा मिलकर बिहार में सरकार बनायत। जिस रणभूमि में उतरा हुआ उसमें मुझे वो पापा की जो अंतिम इच्छा थी उसको मैं पूरा कर सकूं। बिहार को लेकर जो पापा की सोच थी उसको मैं पूरा कर सकूं। तो बस यहाँ पर आया हूँ माँ का आशीर्वाद देने, ताकि आगे अपने तमाम कार्यों में सफल हो सके। ये भी वर्तमान में विधानसभा चुनाव है। चुनाव में महागठबंधन एक तरफ एनडीए है। क्या संभावना लग रही है लोजपा को? कितनी संभावना है इस बार? देखिए, बस इतना बोलूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरीके से पहले चरण में प्रदर्शन है, इतना स्पष्ट है कि सरकार भाजपा लोजपा हम लोग मिलकर बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो रहा है। मतदाताओं में कन्फ्यूजन एक बात को लेकर कि आप एक तरफ भाजपा के समर्थन में हैं और नीतीश कुमार के विरोध में लगातार हमला कर रहे हैं आप, तो क्या कन्फ्यूजन मतदाताओं को कर पाएंगे? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतदाता एकदम क्लियर है। भाजपा लोजपा की सरकार बनाने के लिए बिहार की 12 करोड़ जनता संकल्पित है। अलीगढ़ के एक छात्र के बयान पर अश्विनी चौबे अपन प्रतिक्रिया दैत कहलन जे एहन जे देशद्रोही लोग सब छथि हुनका जनता सबक सिखायत। अलीगढ़ के छात्र के बयान पर अश्विनी चौबे कहलन जे एहन देशद्रोही लोग जे छथि जे आतंक के साथ दै छथि जनता हुनका सबक सिखायत। जनता एहन लोग के कहियो स्वीकार नहीं करत। देखो, ऐसे जो देशद्रोह लोग हैं, जो आतंकवादियों उग्रवादियों को हिंसक तत्वों को साथ देते रहे, ऐसे ही लोग राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और इसलिए जनता इनको सबक सिखाएगी। और जो लोग हिंसा और अपराध की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। उनको नक्काड़ खाने में भेजने का काम करेगी। तेजस्वी के द्वारा नीतीश के मुद्दा पर बात करे के बयान पर अश्विनी चौबे कहलन जे जिनका मुद्दा के समझ ही नहीं है, जो 10वीं पास नहीं कर सकलन, वो व्यक्ति नीतीश कुमार के कोसे के काम कर रहा है। वो कैबिनेट के सही स्पेलिंग बता देती है बहुत है। उनकर पिताजी 1 लाख नौकरी दे के छपरा में ऐलान केने छला और सबसे पैसा वसूल लेलन। ई गप्पू पप्पू और लप्पू के टीम है, ऐसे सावधान रहो। जिसको मुद्दा ही समझ में नहीं आता है, 10वां पास भी नहीं कर सका, और वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी को कोसने का काम करता है, जो अच्छे इंजीनियर हैं उनको कोसने का काम कर रहे हैं। उनको पता नहीं, वो कहते 10 लाख की नौकरी पहला कैबिनेट में दूंगा। वो अगर कैबिनेट का हिस्सा लगा दे तो मैं समझूंगा कि वो सही में अच्छा मतलब पढ़ा लिखा इंसान होगा। क्या बात करते हो? कैबिनेट के पहला कलम, अरे उनको ये चाहिए कि पहला कलम से उनके पिताजी ने भ्रष्टाचार किया। पहला कलम से उसी छपरा में वहाँ कहा था कि 1 लाख रोज की नौकरी देंगे और सबसे पैसा वसूल लिया, और 1 लाख नौकरी अभी भी आवेदन पर जाइए कलेक्ट्रेट में तो सड़ा हुआ फेंका हुआ मिलेगा आपको। और सारे लोग उनके घर पर और अनशन और आंदोलन करते थे, मेरा पैसा लौटाओ। ये भ्रष्टाचार के कहानी लिखने वाले कांग्रेस और राजद के लोग कभी भी ये गप्पू और पप्पू, ये लप्पू, ये लफ्फाजबाजी करेंगे। इसलिए गप्पू पप्पू लप्पू ये सबसे सावधान रहे। सुरजेवाला के बयान की डॉक्टर की डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ पर अश्विनी चौबे कहलन जे उनका पता है जे आखिरकार डॉक्टर के डिग्री मिले के ना, जानकारी के अभाव छन उनका। उनको पता है कि डॉक्टर का डिग्री कैसे मिलता है, बस उनको जानकारी का बहुत अभाव है। वो पहले ट्रेनिंग ले लें। कोविड के वैक्सीन मुफ्त दे के बयान पर चुनाव आयोग द्वारा क्लीन चिट दे पर अश्विनी चौबे कहलन जे वैक्सीन बिहार में जरूर फ्री देल जात और ई सही है जे सुशासन के सरकार बनत और फ्री वैक्सीन मिलत। अभी वैक्सीन जो बन रहा है हमारा तीसरे फेज का, कई वैक्सीन वहाँ तैयार होने की स्थिति में हो गया है और संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर सारे ट्रायल हमारे जो अभी तक ठीक जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है जब ठीक जाएगा तो हमने कहा है देश भर के लोगों को कि हम उसको मुफ्त में
वैक्सीन देंगे। और यह बात भी सही है, मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते और पूरे विश्वास दिलाना चाहता हूँ बिहार वासियों को, ये कोई लोभ नहीं है, ये जरूरत है कोरोना के लिए। कोरोना भागा नहीं, कोरोना भगाना है, देश बचाना है, बिहार बचाना है, तो अपनी सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है, बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम वैक्सीन बिहार वासियों को हर प्रत्येक महीने का 2 डोज जो होता है वो निश्चित रूप से मुफ्त में दिया जाएगा, पूरे देश को दिया जाएगा। और जो राज्य अच्छा राज्य होगा, जो अच्छी सरकार होगी, सुयोग्य सरकार होगी, सुशासन की सरकार होगी, वही इसकी व्यवस्था अच्छी तरह कर सकता है, नहीं तो उसमें भी लूट कर लेगा। आपने देखा ना, अभी आयुष्मान भारत में अभी कई राज्य हमारे साथ नहीं आए, जबकि फ्री में दे रहे, गेम चेंजर का काम कर रहा है। तो ये स्थिति है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सुशासन की सरकार बनेगी तो हम वैक्सीन मुफ्त में बिहार में घर घर में बांटने का काम करेंगे। पुलवामा के ऊपर भऽ रहल राजनीति पर वो कहलन जे पुलवामा में सेना सही जवाब दिलक, अगर फिर एहन घटना है तो पाकिस्तान नक्शा से हटा दिल जाए। पुलवामा में जिस प्रकार का और उसको पूरे भारतीय लोगों को जिस प्रकार से उकसाने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से कल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने, वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस प्रकार से ये काम किया है, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरी तरह से हमारी सरकार ने, हमारे सेना ने उनका जवाब भी दिया। हम घुस करके उसको दागने का काम किया है। आगे भी उन पाकिस्तानियों को हम कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से अगर भारत के ऊपर एक भी निशाना किया तो 100 निशाना करके हम तुमको पाकिस्तान के नक्शा को भी दुनिया से मिटाने का काम करने का शक्ति हम रखते हैं। लेकिन हम अहिंसा का पर विश्वास करने वाले लोग हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जेपी नड्डा के खुली चुनौती दिलन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खुली चुनौती दिलन। तो कहलन जे विशेष राज्य के दर्जा किया नहीं मिलल, विशेष पैकेज किया नहीं मिलल, बिहार फिसिडी राज्य केना भ गेल, एहि सब मुद्दा पर जै जगह पर चाही ओ बहस कऽ लेत। विकास के मुद्दा पर बहस करैत हम हुनका से बहस के लेल तैयार छी। कमाई, पढ़ाई, दवाई और सिंचाई असल मुद्दा अछि। कोन एहन बात तो कह रहल छथि पता नहीं चल रहल अछि। रोजगार, कारखाना और महंगाई पर किया नहीं बाजि रहल छथि। तेजस्वी कहलन जे सुनहरा बिहार के हम बात करै छी। नड्डा जी के बतेबाक चाही जे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा किया नहीं मिलल, बाढ़ि में 85 लाख आबादी प्रभावित भेल, हुनका सबके मदद किया नहीं मिलल। अपन कोनो मुद्दा ओ चुनि लैत, हम बहस के लेल तैयार छी। हम तो काम की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, सुनहरे बिहार की भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कौन ये लोग, देखिए, मुद्दे पे एकदम नहीं बहस करना चाहते हैं। नड्डा जी को इतना बताना चाहिए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला पाए, आयुष्मान भारत में बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मजदूरों की जब बात थी तो इन लोगों ने मुंह क्यों फेरने का काम किया। नड्डा जी को बताना चाहिए, बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, तबाही हुआ, आप एक बार तक झांकने तक नहीं आए बिहार। अब चुनाव है तो वोट मांगने घूम रहे हैं। आपको कम से कम सेंट्रल की तो टीम भिजवा देते, खुद नहीं झांकना था। तो बाढ़ में लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित हुई है। अब तक जो है कोई घूमने वाला सेंट्रल की टीम तक घूम के आकलन तक नहीं की है कि क्या होगा। लेकिन नड्डा जी तो मिसलीड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज से अधिक हमने दे दिया है, यहाँ कमी नहीं की हमने। नड्डा जी समय स्थल चुन लें, हमसे खुली चुनौती है, हमसे बहस कर लें। बिहार के विकास के मामले में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या वो अपना ही कोई विषय चुन करके हमको बता दे, हम स्वीकार। नीतीश जी कह रहे हैं, आप अब रोजगार की बात करते हैं, आप बिहार के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन नीतीश जी हर सभा में कहते चल रहे हैं कि जितना आप उनके खिलाफ बोलिएगा उतना उनका प्रचार हो रहा है, जबकि दुष्प्रचार वो खुद कर रहे हैं आपका। खिलाफ तो हमने बोला नहीं, हमने तो काम की बात बोली है। नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से जनता के सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। उनको मुद्दे पे बोलना चाहिए, तो वो तो निजी हमले बोल रहे हैं। रीगा के कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना के समर्थन में तेजस्वी यादव एक जनसभा के संबोधित कलन। रीगा से कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राजद के वरीय नेता तेजस्वी यादव सीतामढ़ी पहुंचला। रीगा फुटबॉल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा के संबोधित करते जिला में एक मात्र बंद पड़ल रीगा चीनी मिल के खुलवा के युवा सब के नौकरी दे के घोषणा कलन। अपना संबोधन में कहलन जे युवा सब के रोजगार, शिक्षक सब के अस्थायी करे समेत कई
काम हमरा सबके करे के अछि। चुनाव का हमारा मुद्दा है कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई। कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। नीतीश कुमार ने शिक्षा को चौपट कर दिया, अस्पताल को चौपट कर दिया, प्रधान व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। आप लोग ब्लॉक थाना जाते हो तो बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता, कुछ न कुछ देना ही पड़ता है, तब जाकर काम नहीं करता। जो सच्चाई है, इसलिए हम सभी लोगों को लेके आना चाहते हैं कि हम सभी जाति के भाई लोगों को, सभी हमारे चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, या सबके भाई हो, सभी लोगों को हम इतना कहेंगे कि तेजस्वी यादव सबका साथ लेकर के चलने का काम करेगा, किसी भी भाई को पीछे नहीं छोड़ने का काम करेगा। एक मौका मिलेगा तेजस्वी को, दोनों हाथ उठाने के मिलेगा तो हमने भी फैसला किया कि पहला कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग दोबारा देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 करेंगे, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे, आंगनबाड़ी महिला, जीविका दीदी, विकास मित्र, स्वयं सहायक समूह को नियमित करेंगे और मानदेय को दुगुना से भी ज्यादा देने का काम करेंगे। ये चीनी मिल है बगल में, बंद होने से कितने लोग, लगभग जो है 35,000 किसान मजदूर जो है बेरोजगारी के कगार पर है। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, रीगा का चीनी मिल को हम खोल करके दिखाने का काम करेंगे। जी को आप लोग पंजा के निशान पर दबा करके जिताने का काम कीजिए, तो आप लोगों का सहयोग है ना? विजय का माला पहना दे। जनता जिंदाबाद, सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जनार्दन पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और योजना सब के बौछार कऽ देलन। जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में केलन। ओ कहलन जे सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा के खत्म कयल जायत, केवल 10वीं के अंक और शारीरिक दक्षता के आधार पर नियुक्ति कयल जायत। सरकार में अबिते पहिल कैबिनेट मीटिंग में आबादी के हिसाब से निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कयल जायत। महिला सबके 50% नौकरी में आरक्षण देल जायत। गरीबी रेखा में जन्म ले वाला बेटी सबके 1 लाख रुपया बैंक में जन्म के समय फिक्स कऽ देल जायत। ओ कहलन जे पंचायत में एम्बुलेंस के व्यवस्था कयल जायत। युवा के जब तक 20,000 के नौकरी नहीं लागत तब तक पार्टी हर युवा के 6,000 रुपया देत। ओते एनडीए पर हमला करैत कहलन जे एनडीए राजनीति के व्यापार बना देलक अछि। 30 वर्ष में उद्योग और धंधा के बंद कऽ देल गेल, बर्बाद कऽ देल गेल। पप्पू यादव कहलन जे सत्ता में आवे के बाद 2 बीघा से कम जमीन वाला परिवार के घातक बीमारी जेना कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के मुफ्त इलाज देल जायत। ओते इंटर के बाद गरीबी रेखा के नीचा आवे वाला परिवार के बच्चा सबके हर महीना 8,000 रुपया देल जायत। संगे फ्री कोचिंग के शुरुआत कयल जायत। दोनों गठबंधन राजनीति को बर्बाद कर दिया। मतलब आप वोट दीजिएगा तो हम आपको वैक्सीन देंगे, तब 19 लाख नौकरी देंगे। वोट दीजिएगा तो 10 लाख नौकरी देंगे। इस देश में अपराध का उद्योग इस 30 सालों में दोनों मिलकर शुरू किया और सारे उद्योग को खत्म कर दिया और फिर से इन लोगों ने सारे अपराधियों को बिहार में टिकट दिया है और दहशत का कांड माहौल पैदा किया जा रहा है। एक तरफ एक गठबंधन सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है नेशनल और राज्य स्तर पे जब जब चुनाव होता है तब ये लोग हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान का माहौल बनाते हैं। बिहार की जनता को बधाई कि जिस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने की गंदी खेल विपक्ष ने रचा और सत्ता पक्ष ने हिंदू मुसलमान, बिहार की जनता ने उसे नकार दिया। तीसरा कंप्लीट रूप से मुंगेर की घटना में इंक्वायरी सेटअप होना चाहिए। वर्तमान न्यायाधीश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में
जो लोग दोषी हैं उसके प्रमोशन को रोकना चाहिए। 40 से 50 लोग गायब हैं। सरकार को, चुनाव आयोग को तुरंत हस्तक्षेप करके जो गायब हैं, मार दिए गए कि कहीं जिंदा रखे हुए हैं, उनको परिजन को दें या तो बताएं वो कहाँ हैं। 15 साल का शासन यही था जो आज आपको दिखा। बिना हवा फैल के, बिना किसी कारण के गोली चलाना और पूरे बिहार में आतंक का माहौल पैदा करना, ये दोनों कंप्लीट रूप से समाज विरोधी लोग हैं। दोनों ब्लैकमेलर हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं और जनता के साथ झूठ की सबसे बड़ी सियासी खेल खेलते हैं। मेरा 5 मुद्दा है। वह मुद्दा यह है कि क्या व्यापार है राजनीति दोनों के लिए? सौदा करते हैं ये बिहार की जनता के साथ। ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। इसीलिए हमने तो किया है। हम लोगों ने यह तय किया है कि बेटियों को आते ही सरकार के किसी भी रोजगार में या सरकारी सर्विस में 50% आरक्षण है। दूसरी चीज, निजी क्षेत्रों में आते ही पहला दिन सिग्नेचर करेंगे कि चाहे जिसकी जितनी भागीदारी है, चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे दलित का हो, पिछड़ों का हो, अल्पसंख्यक का हो, निजी क्षेत्रों में अविलंब तुरंत आते ही आबादी के हिसाब से हम आरक्षण लागू करेंगे। हर परिस्थिति तुरंत, किसी भी चीजों में। तीसरी चीज, सिपाही भर्ती में किसी भी कीमत पर रिटर्न एग्जाम को खत्म करें। फिजिकल को सिर्फ हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उसको प्राथमिकता देंगे। 7 से 10th का सर्टिफिकेट सिर्फ आएगी तो नहीं हो। हम सिर्फ फिजिकल के आधार पर इन चीजों को करेंगे। चौथी चीज, 2 बीघा से नीचे बिलो ऑफ प्रॉपर्टी लैंड जिस किसी जात धर्म के लोग, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज हमारी सरकार फ्री करेगी। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस 6 महीने के अंदर, हर पंचायत 6 महीने के अंदर। और गरीबी रेखा के नीचे जो भी परिवार है, किसी भी तरह का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच, ब्लड सैंपल जांच को हम फ्री करें। आते ही गरीबी रेखा के नीचे जो भी बच्चे हैं जिसकी आमदनी 12,000 से 14,000 से कम है, उसके बच्चों को कोचिंग हम फ्री करें कंप्लीट रूप से, हर परिस्थितियों में। और उस पर कोई कंप्रोमाइज हमारा नहीं। सीधा इतना सवाल था आज महत्वपूर्ण हम लोगों की तरफ से, जो पार्टी ने जो निर्णय लिया कि बिहार के हित में जो गरीबी है वो सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल को लेके है, एजुकेशन को लेके है। 6,000 रुपया भी भत्ता नहीं है। हम लोन देंगे 2 लाख से 10 लाख सरकार गारंटी के आधार पर, और 3 साल के अंदर वो लोन मूलधन के साथ लौटाना है। हम ब्याज और सूद लोन पर नहीं रखेंगे किसी भी कीमत। 2 लाख से 10 लाख रुपया बांग्लादेश में जिस तरीके से रोजगार को डेवलप किया, उस आधार पर इंटर के बाद यदि कोई बच्चा गरीबी के चलते नहीं पढ़ सकता है और पढ़ना चाहता है, तो जब तक वह एजुकेशन पढ़ेगा तब तक 8,000 रुपया, बच्ची हो या बेटा, दोनों को पढ़ने के लिए 8,000 रुपया महीना तब तक हमारी सरकार देगी जब तक वो एजुकेशन को कंटिन्यू रखेगा। और जब तक हम 20,000 रुपये का रोजगार नहीं देते, 6,000 रुपया यूथ को जो बेरोजगार घर पे बैठ चुका है उम्र के बाद, उनको 6,000 रुपया उनके अकाउंट में डलेगा। और गरीबी रेखा के नीचे जिस परिवार में बेटी जन्म लेगी, जन्म लेते ही
बेटी के अकाउंट में 1 लाख रुपया हम लोग की सरकार की तरफ से फिक्स किया गया है। ये अभी इतना निर्णय पार्टी की तरफ से लिया गया है। मेरा सीधा आरोप है कि सौदा करते हैं फिर बात समझ ली है। बिहार की जनता को हमारी पार्टी पहले ही मैनिफेस्टो में सारी चीज को दिया है और ये हमारा संकल्प है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117।
दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में के अली नगर में आई पप्पू यादव एक जनसभा के संबोधित कलन। ओतऽ से प्रत्याशी संजय सिंह और पप्पू सिंह के समर्थन में वो जनसभा करवायल छला। एहि जनसभा में से पप्पू यादव कई योजना के बौछार कलन। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा के अली नगर विधानसभा क्षेत्र से अपन प्रत्याशी संजय सिंह और पप्पू सिंह के समर्थन में जनसभा कलन। एहि जनसभा में पप्पू यादव मंच से ऐलान कलन जे महिला सबके 50% नौकरी में आरक्षण दिल जाए। सिपाही भर्ती में 10वीं के अंक के आधार पर सिर्फ शारीरिक दक्षता के टेस्ट लेल जात, लिखित परीक्षा नहीं लेल जात। एहि के अलावे वो फ्री में स्कूटर, बाइक और 6000 8000 बेरोजगारी भत्ता दे के घोषणा से हो कलन। वो कहलन जे मुफ्त इलाज के हम व्यवस्था से हो करब और वृद्धावस्था पेंशन के बढ़ाकर 3000 करे के से हो ऐलान कलन। एहि दौरान काफी संख्या में लोग ओहिठाम इकट्ठा भेल रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश पप्पू यादव के अगला जनसभा जे कि मीनापुर में छल ओहिठाम मंच टूट गेल और जाय में उनकर हाथ के हड्डी टूट गेल। मैंने कोर्ट में कहा यदि एक बार पप्पू यादव को मौका मिथिला दोषी का बेटा समझ के देते हैं, मैं भरोसा देता 3 साल के अंदर यदि एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं हुआ तो यदि कोसी और मिथिला को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली तो या तो पप्पू यादव बिहार में रहेगा या तो बाढ़ बिहार में रहेगा। मिथिला में फिश बॉल बनाने की है। मिथिला में मखान की सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग जो दुनिया में मखान जाएगा, मिथिला का मछली बाहर जाएगा। मिथिला का इतिहास चेंज करेंगे। कोसी और मिथिला का बेटा हूँ। मैंने कहा एक भी गरीब का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, सब पढ़ेगा और जब तक 18 साल वो पढ़ेगा उसके माँ बाप को 4000 रुपया पप्पू यादव महीना भेजेगा। इंटर का बच्चा जो कर लेगा, जो इंटर कर लेगा, इंटर के बाद जो पढ़ना चाहेगा उस लड़का लड़की को किसी जात का हो 8000 रुपया महीना हम तब तक उसको कोचिंग फ्री। एक भी गरीब के बच्चों को कोचिंग नहीं लगेगा, एक भी। जब आप किसी में फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म का फीस मात्र 50 रुपया और एग्जाम देने जब बिहार में जाइएगा तो बस आपको फ्री करेंगे, कोई भाड़ा नहीं लगेगा। सब कहा हर परिस्थितियों में हम 2 लाख से 10 लाख रोजगार के लिए पैसा देंगे हर परिवार को, जो दूध उत्पादन, जो मुर्गी फार्म, जो अंडा फार्म जो करना चाहे वो 2 लाख से 10 लाख जोड़ेगा और उसका 3 साल तक हम पैसा बैंक से वापस नहीं लेंगे, हम ब्याज और सूद नहीं लेंगे। आप जब अच्छा सरकार अच्छा बिजनेस आपका हो जाएगा 3 साल के बाद मूलधन लौटा दीजिएगा बैंक में, सूद ब्याज आपको। ये पप्पू यादव है। अल्ट्रासाउंड CT स्कैन MRI का पैसा आपको नहीं लगेगा। एक भी गरीब के जांच में पैसा पप्पू यादव फ्री। 1 साल के अंदर हर पंचायत में एम्बुलेंस, किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और हार्ट के इलाज के लिए कोई फॉर्म नहीं बेचेगा, खर्चा नहीं लेगा। आज भी 14 करोड़ रुपया लगभग हर साल भारत के गरीबों पर खर्च करता है। 14 करोड़ सेवा सेंटर, कुछ भी 600 रुपया का पेंशन पप्पू यादव आते ही 3000 रुपया करेगा। 28 तारीख को आपका पेंशन वहां पहुंच जाएगा। 28 तारीख को बेटी गरीब के घर में जैसे जन्म लेगी, जैसे ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसी दिन बेटी के नाम से 1 लाख रुपया फिक्स कर देंगे ताकि बेटी को
50% नौकरी में बेटी को आरक्षण, और जिसकी जितनी आबादी है बिहार में, चाहे ऊंची जात हो या दलित या पिछड़ी जात, आबादी जिसकी जितनी होगी, मुसलमान हो या दलित, जिसकी आबादी जितनी, निजी क्षेत्र में आरक्षण देके नौकरी उतनी पप्पू यादव देगा। मोदी जी कुछ कर लीजिए, बनाऊंगा। एक बात याद रखिएगा, आते ही पहला सिग्नेचर होगा। रिटर्न का एग्जाम, लिखित परीक्षा सिपाही बहाली में अब नहीं करेंगे, किसी में कोई नहीं होगा, एकदम नहीं। फिजिकल लेंगे, 8 से 10th क्लास का सर्टिफिकेट देखेंगे और सिपाही का बहाल कर देंगे। कोई भी क्या नहीं, गरीब का बच्चा को समाप्त करना चाहता है, कोई भी क्या नहीं। 1 BHQ का पक्का मकान, लेट्रिन बाथरूम सहित, 1 BHQ का पक्का मकान, किचन सहित 2 साल के अंदर जहां झोपड़ी है उसको एक पक्का का मकान का चाबी पप्पू यादव 2 साल हर परिस्थिति में। कोई घूस लेते पकड़ा गया, कोई लड़की को छेड़ते पकड़ा गया, कोई दबंगई करते पकड़ा गया, या दिख गया किसी दुकान को धमकाते, किसी जात पात करते, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते, किसी हिंदू मुसलमान करते, कोई पत्थर फेंकते, कोई दबंगई गोली करते, जापान और दुबई के तट पर हम देखेंगे और उसको मैं सीधा देखूंगा। 500 लोग होंगे। कोई भी परिवार का लड़का दिख गया या कोई व्यक्ति दबंगई राइफल लेके, तो याद रखिएगा उसी दिन वोटर लिस्ट से उसके पूरे परिवार का नाम काट के हम सरकार में शामिल, दूसरों के परिवार और दूसरों की जिंदगी में दखल देगा, उसकी जिंदगी हम मौत से बदतर बना देंगे। बेटी आपके यहाँ से अकेले रात के 12 बजे जाएगी। यदि किसी ने बेटी को छेड़ दिया, या तो पप्पू जिंदा रहेगा या तो वो जिंदा रहेगा। किसी को अभाव में और डर में नहीं जीने देंगे। किसी को आते ही 72 घंटे के अंदर जो नेता लूटा होगा, जो ठेकेदार लूटा होगा, जो माफिया लूटा होगा, जो पदाधिकारी लूटा होगा, जो आपकी संपत्ति, उसका पैसा हम पहले उसका मांगेंगे। इतना पैसा कहाँ से कमा, 1 महीने के अंदर यदि जवाब नहीं दिया तो 2 महीने के बाद उसकी सारी संपत्ति छीन उसको बिहार से बाहर और उसकी संपत्ति से बेटी के लिए सबसे नंबर 1 स्कूल और अस्पताल में मेरी लड़ाई बहुत क्लियर है। मैं इस बिहार में 6 महीने के अंदर कोई दंगा नहीं होने दूंगा, न जात का न हिंदू मुसलमान का। यदि हो गया तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। हर आदमी आजादी के साथ है, हर हाथ को काम होगा, हर हाथ को काम होगा। जब तक हम 3 साल तक रोजगार नहीं देंगे, हर बेरोजगार लड़के को 6000 रुपया उसके अकाउंट में पप्पू यादव डालेगा। इसी अलीनगर में हम दुनिया का एशिया का सबसे बेहतर स्कूल, कल्याण छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, हर गरीब के बच्चों के लिए हॉस्टल, हर गरीब के बच्चों के लिए कोचिंग, ये है पप्पू यादव। हम पैर पकड़ के आए हैं। आप कभी छपरा, कभी नालंदा, कभी गुजरात, क्या एक बार मिथिला का बेटा नहीं? जरूर मैं एक बार आग्रह करता हूँ, सिर्फ एक बार आप पैसा मत लीजिए। एक बार मैं भीख मांगता हूँ अपने गार्जियन से, अपने यूथ से, मैं दिल से यह मेरा शपथ पत्र। मैं लोगों से बस इतनी गुजारिश करता हूँ कि आप सही लोगों को अपना मत दें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मत दें, आप चुने जितने प्रत्याशी आपके मैदान में हैं उसमें सही प्रत्याशी जो आपके सामने खड़ा है उसको आप अपना मत दें। आज पप्पू यादव ने क्या क्या घोषणा की है? पप्पू जी ने कहा, अपने घोषणा पत्र के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं अगर सरकार में आया तो 3 महीना में करप्शन खत्म कर दूंगा।
किसी गरीब के घर में बच्चा भूखा नहीं रहेगा, उसके माँ को 28 तारीख को उसका जो दाना पानी है वो उसके घर पहुंच जाएगा। किसी बच्चे को पढ़ने में उसको दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चा मैट्रिक पास करेगा उसको स्कूटी और क्या बोलते हैं, लड़की को स्कूटी और लड़का को, एडल्ट लड़का को मोटरसाइकिल, ये मुहैया कराया जाएगा। पढ़ाई में जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है 8,000 रुपया प्रति महीना उसको मिलेगा पढ़ने के लिए। ये इनका सोच है। कोई लड़की जन्म ले तो क्या करना? कोई लड़की अगर जन्म लेती है किसी के घर में तो उसके अकाउंट में तुरंत 1 लाख रुपया जमा कराया जाएगा। अलीनगर के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सामाजिक सद्भाव और विकास का काम। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी सीतामढ़ी में एक जनसभा के संबोधित कलन। सीतामढ़ी में एनडीए प्रत्याशी दिलीप राय के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक चुनावी जनसभा के संबोधित कलन। मलाही पंचायत स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में एनडीए प्रत्याशी दिलीप राय के समर्थन में ई रैली भेल, जाय में जीतन राम मांझी कहलन जे नीतीश कुमार हमरा एहन लोग के मुख्यमंत्री बनेलन जाहिसँ हुनक विशाल हृदय के पता चलत अछि। मंच पर पहुंचते ही जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता से फूल माला से लाद दिलन और जम के उनका समर्थन में नारा लगेलन। सम्मान का जहाँ तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शायद नीतीश कुमार जी ने ही एक शेड्यूल कास्ट को 10 साल तक बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का काम किया, जो उदय नारायण चौधरी हैं। और दूसरी तरफ मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ बोल रहा हूँ, जीतन मांझी एक मुसहर परिवार के लोग हैं और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मुख्यमंत्री पद देने का काम किया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है हम महादलित परिवारों के लिए। और तो और मैं बताना चाहता हूँ इनके दिल में कितना रहम है मुसहरों के लिए कि एक पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का नाम आता है। 22 साल में उन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। और वो दशरथ मांझी जी को जब लालू प्रसाद जी के दरबार में हम ले गए थे तो उन्होंने कहा था, अरे ये कोई मतलब कटवा हो अपना काम करिएगा, काम मतलब ये उन्होंने कह के तिरस्कार किया था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हम नीतीश कुमार जी को, जब इनके दरबार में हम ले गए दशरथ मांझी जी को, तो आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि अपनी कुर्सी छोड़कर दशरथ मांझी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया और अपने पत्रकारों से बात करने की बात कही। ये सम्मान है। इसलिए अनुसूचित जाति के परिवार लोगों को विशेष रूप में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के हाथ में हम लोगों का भविष्य निश्चित रूप में संभव है। और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो दूसरी बात होगी। एक चीज और सामने बात आ रही है, लोग कहते हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी हम देंगे। 10 लाख नौकरी देने में आप समझ सकते हैं कि क्या खर्च आता है। 60,000 करोड़ रुपया आता है और अभी 57,000 करोड़ रुपया हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। कहने का मतलब 1,17,000 करोड़ रुपया खर्च होगा सिर्फ वेतन में। और बिहार का बजट जो पहले 40,000 करोड़ था, नीतीश कुमार बढ़ा करके आज 2,15,000 करोड़ रुपया कर दिया। ऐसी स्थिति में फकत 1 लाख करोड़ विकास के लिए बनता है। क्या विकास होगा राज्य का? इसका मतलब है कि वो विकास नहीं करना चाहते हैं, वो विनाश करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं। इसलिए हमारे युवा साथी लोग भरमाए नहीं और नीतीश जी पर रखे भरोसा। जिस प्रकार से महिलाओं को कहा 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को उन्होंने स्वनियोजन दिया, उसी प्रकार से 7 निश्चय 2 में उन्होंने घोषणा किया है हर खेत को हम पानी देंगे। वो सिर्फ पानी देने का मामला नहीं है मेरे भाइयों बहनों, वो है कि यहाँ 76% किसान खेती पर डिपेंड करते हैं और उनके बाल बच्चे होते हैं। और एक चीज और जो आप जानते होंगे, पुराने जमाने में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बाम नीच चाकरी भीख नीलाम। तो जो चाकरी है, जो नौकरी है, वो भीख के समान है, लेकिन सबसे बड़ा उत्तम खेती है। यही नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 में सोच करके कहा है, निश्चय 2 में सोच करके कहा है और इसका बहुत फायदा है। इससे तो ये होगा, जैसे पहले हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था और यहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी। कब? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, सरकारी नौकरियां नहीं थी। उस समय छोटे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग
गौ पालन, वन पालन, मत्स्य पालन इत्यादि बातें होती थी। वही नीतीश कुमार सोच करके 7 निश्चय 2 में उन्होंने कहा है हर खेत को पानी देंगे और इसी तरह का उद्योग बढ़ावा दे करके 10 लाख नहीं करोड़ों को स्वनियोजन देने की बात करेंगे नीतीश कुमार, ये उन्होंने संकल्प लिया है। मेरे भाइयों, नौकरी और नियोजन में फर्क समझिए। नौकरी सरकारी होती है, नियोजन होता है अपना हाथ जगन्नाथ, और जब तक अपना हाथ जगन्नाथ नहीं होगा तो घर घर के बच्चे पढ़ेंगे, घर घर के बच्चे इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, सबको सरकारी नौकरी कहाँ संभव है। इसलिए वो झूठी बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं हमारे युवाओं को। इसलिए हमारे युवा वर्ग के साथी किसी भी भ्रम में नहीं पड़े और नीतीश कुमार को साथ दें। जहाँ तक दिलीप राय जी का सवाल है, मैं जानता हूँ इनको बहुत कर्मठ उम्मीदवार है और नीतीश कुमार जी ने इनको भरोसा दिया है, तो मैं कहना चाहता हूँ दिलीप राय जीतेंगे तो निश्चित है नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा, और नीतीश कुमार का यदि हाथ मजबूत होगा तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। और आज आवश्यकता है दोनों हिंदुस्तान को, भारत और राज्य दोनों को आगे बढ़ने का। ऐसी स्थिति में एक उपाय आपका है कि आप 7 तारीख को तीर छाप के बगल में बटन दबा करके भाई दिलीप जी को जिताइएगा। नीतीश कुमार मजबूत होंगे, नीतीश कुमार मजबूत होंगे तो नरेंद्र भाई मजबूत होंगे और सारा विकास देश का संभव है। दरभंगा से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा के अपार जन समर्थन मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दोसर और तेसर चरण के मतदान अखन बाकी है। 100 प्रत्याशी वोटर के रुझावे के लेल एड़ी चोटी के मेहनत कर रहा है। ओते दरभंगा नगर सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार शंकर झा जनता से मिल रहा है और जनता उनका पर भरोसा से कर रहा है, क्या जनता एक नया विकल्प के तलाश में है। एही कड़ी में जनसंपर्क में शंकर झा चूना भट्टी, शुभंकरपुर, कैदराबाद, मब्बी, माधोपुर, कंसी सहित कई जगह जनसंपर्क अभियान चलेलन, जहां लोग सब उनका बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत कलन और उनका समर्थन दे के और वोट दे के वचन दिलन। हमरा सबके बहुत अभिलाषा छला जे नवयुवक हो। हम पहले दिन का कहलिए जहाँ के चेहरा देख के हमरा होइया जे इलाका के लिए समृद्धि लिखे छे। शंकर भैया जिंदाबाद, सब आदमी जहिना अखन जिंदाबाद करे छन तहिना जिंदाबाद क दियौन। एहि दौरान शंकर झा कहलन जे 15 साल से सत्ताधारी विधायक कोनो काम नहीं कलन, सिर्फ अपन जेब भरलन और आरजेडी के प्रत्याशी अमरनाथ गामी पर तंज कसैत कहलन जे 10 साल हायाघाट से विधायक छला, हायाघाट के हालत जर्जर कऽ देलन। ई दुनू एके थाली के चटाबटा छथि, एक दरभंगा शहर के लूटलन, दोसर हायाघाट के। अब दुनू शहर में किस्मत आजमा रहा छथि। हमारा एक ही मुद्दा है यहाँ पे, ना जात का ना पात का, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे विकास का, और वही मुद्दा को लेके हम हर एक जगह जा रहे हैं। अभी जस्ट जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे खुला था जो आज तक वो चालू नहीं हो पाया। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पेपर में ढकोसलाबाजी होता है, ज़मीनी लेवल पे काम नहीं होता है। ये नगर विधायक शोषण किया है, ना कि कुछ काम किया है। हम चाहते हैं इसे, इन बेईमानों को उखाड़ के फेंकना। जनता के सामने देखा है आपने कितने आक्रोश है, और सबकी प्यार मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, और मैं ऐसा ही चाह रहा हूँ कि ऐसे मिलता रहे। शंकर जी, चुनाव के समय जो भी नेता आते हैं सभी लोग कहते हैं जो मैं जीतूंगा तो विकास करूंगा, आप भी वही बात करें, तो लोग जनता कैसे आप पे विश्वास करें? देखिए, जनता को कहीं ना कहीं विकल्प चाहिए था। लास्ट 2 साल से, 2 बार से, 3 बार से, 5 बार से, लास्ट 30 साल से वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कैडर के पीछे भाग रहा था। ये बीजेपी का है और ये आरजेडी का है, लेकिन कभी हम लोगों ने कभी बात ही नहीं की विकास का, और उसके नीचे हम लोगों का छुप जाता था विकास। इस बार पहली बार है कि हम विकास के मुद्दा उठा करके हर एक गांव, हर एक मोहल्ले जा रहे हैं और उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। आज किन किन क्षेत्रों में गए अपने जनसंपर्क के लिए? आज हमने शोभंकरपुर गया, मैं कबीलपुर गया, शहर में कई सारे वार्ड में गए, अभी माधोपुर में है, अभी 3-4 जगह और जाना है। तो हर एक जगह हमारा सभा चल रहा है और हम समर्थन करेंगे। अच्छा, हम लोगों को खुशी है। हम 4 रोज हम देखे हैं इनको। पहले बार जो देखे हम कहा जो हमको ऐसे ही नौजवान चाहिए जो एरिया में, क्षेत्र में, विधानसभा में जो है सो कुछ काम करे, हम लोगों को जो है सो कुछ सहूलियत दे। हम लोग जमीन तथा रहते हुए भी कुछ नहीं है, बाढ़ से, दुनिया से, जहान से मिल गया है, तो सांड है, तो हनुमान जी हैं, सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं उपजावाड़ी होता है। हम लोग को खुशी हुई, जो नौजवान हैं इनको तो अनुभव होगा। हम लोग तो कैडर हैं, शराबी जी का नहीं कहेंगे, दीप छाप से हैं, लेकिन
मन टूट गया। 5 वर्ष के बाद वो परसों आए थे हमारे यहाँ। जब हम पूछे उनसे कौन है, बोले हमरा नहीं चिन्हलो। हम बोले क्या चिन्हेंगे, 5 वर्ष के बाद देख रहे हैं। तो हम तो आते हैं, कभी आते होंगे, शिशु आते हैं, सो तो हम भी सुनते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ तो कभी नहीं आया है। ये पूछने के लिए बाढ़ में आए जो आप लोग डूब गए कि जिंदा है कि मर गए। तो हम लोगों को दिल टूट गया। शंकर जी से क्या क्या उम्मीद है आप लोगों को? हम तो बहुत उम्मीद करते हैं। हमारी जितने यहाँ बैठे हुए हैं सबको उम्मीद है जो शंकर जी हम लोगों पर ध्यान देंगे। देखिए, शंकर जी नौजवान हैं और नौजवान से हमेशा हिंदुस्तान उम्मीद करता है, समाज उम्मीद करता है, राज्य और देश उम्मीद करता है। बहुत दिनों के बाद यह नौजवान हम लोगों को हाथ लगा है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये भू माफिया, चमचा बेलचा, इस सब से जो है सो छुटकारा मिलेगा। ये बगल में एगो स्वास्थ्य केंद्र बेलौना है, आप लोग पत्रकारिता कब से जुड़े हुए हैं। ये बेलौना का स्वास्थ्य केंद्र आज दम तोड़ रहा है। ये गरीबों का स्वास्थ्य केंद्र था। हमारे क्षेत्र की मतलब महिलाएं अपने बच्चों को लेके जाके यहाँ इलाज कराती थी और वह स्वास्थ्य केंद्र जो है सो दम तोड़ रहा है। नल जल योजना का हाल आपको कहेंगे, दिखाएंगे, दिन रहता तो हम आपको 2-4 जगह दिखा देते। अभी 1 महीना 1.5 महीना हो गया पानी हटे, अभी भी हमारा परिवार, हमारा समाज पानी में जी रहा है। घुटना भर पानी है उसके घर के आगे, घुटना भर पानी है। 3 बार एमएलए साहब सिटिंग एमएलए आए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सवाल है ऐसा नेता चुन के, ऐसा नेता रख के हम करेंगे क्या? तो शंकर जी पर हम लोगों को भरोसा है, विश्वास है, नौजवान है जो यह कर्मठता के साथ साथ सक्रिय रहेंगे। हमारे लिए, हमारे बुलावे पर जरूर ये आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। एवं आधी आबादी मतलब महिला सब के नेता सबसे काफी शिकायतें छ। मिथिला पेंटिंग के प्रचारक निर्मला झा नेता सब पर आरोप लगावैत कहलनि जे हुनका सब संपर्क करे के लेल और वोट मांगे के लेल अखन तक कोनो नेता नहीं पहुंचला हन। मिथिला पेंटिंग कलाकार और प्रचारक निर्मला झा शहरी विधानसभा क्षेत्र के नेता सबसे काफी खफा छथि, चाहे वो कोनो भी पार्टी और गठबंधन के होइत। हुनकर कहब छल जे ई सब नेता में से क्यों अखन तक हमरा सब के पास नहीं अला हन, शायद हमर सबके वोट के उनका जरूरत नहीं है। हालांकि वो यो कहलनि जे एहि बेर जे स्थानीय हेता, जे हमर सबके मांग के आगा बढ़ेता, समर्थन करता, वही नेता के हम सब वोट करब। ये नेता लोग सिर्फ भाषण देते हैं मंच से, अभी भी हमें समान अधिकार नहीं मिला है। एक भी नेताजी अभी तक नहीं आए हैं पूछने जनता से। कोरोना में तो नहीं आए, बाढ़ में नहीं आए, अभी तो वोट है। क्या मन की बात जाने? हमारे प्रधानमंत्री जी भी सिर्फ मन की बात, अपने मन की बात करते हैं। क्या जनता की मन की बात को कभी समझे? क्या दुख है? मैडम, आप लोग मेडिकल कॉलोनी में गजेटेड ऑफिसर के चिकित्सक ही रहते हैं जनरली, और यहाँ तक अभी तक कोई नेता एक बार भी आप लोगों से नहीं, कोई भी नेता यहाँ नहीं आए हैं। जनता में आक्रोश है। मैं हर मोहल्ला में जाती हूँ, इसलिए कि मैं मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई हूँ और इससे मिथिला पेंटिंग तो मैं धारण करवा दी मिथिला में, यूनिवर्सिटी से लेकर और नेताजी, सांसद, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल तक मैं पहुंचाई। 8 बार तो मैं मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी को पेंटिंग भेंट करके अपनी मांग रख चुकी हूं कि जब तक आप मिथिला का सम्मान नहीं दीजिएगा, और मिथिला का सम्मान है मिथिला लोक कला में। हमारी पहचान विश्व में मिथिला पेंटिंग से है। क्या आज तक आप इस पर रोजगार परक शिक्षा में शामिल किए? हमारे मोदी जी भी भाषा को तो दिए। भाषा ही इतिहास रहा है कि हमारी लोक कला, लोक भाषा ही हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। जब तक हम संस्कार और संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा विकास असंभव है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे? किस तरह के मतदान करेंगे? क्या आप लोग नोटा का उपयोग करेंगे या क्या किस पार्टी को देंगे? कोई हम लोगों के पास विकल्प अच्छा नहीं है, इसलिए कि जो सत्ता में है वह जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक मत से आप नेता बनते हैं, आप हवाई जहाज़ पर उड़ते हैं, आप एयर कंडीशन में रहते हैं, और जो बदहाल है मिथिला, अभी कोरोना काल में हम लोग नर्क में हैं, डॉक्टर्स कॉलोनी में, कचरा में,
आज तक कभी मेडिकल कॉलोनी का नाला सफाई हुआ ही नहीं। हम लोग अपना पर्सनल खर्च करके अभी हम पूरा दुर्गा पूजा में कचरा उठवाए हैं, सफाई करवाए हैं। क्या यही है? विधायक जी और सांसद जी रोड पर नहीं देखते हैं? सड़क जो नर्क बना हुआ है, न स्वच्छता है। स्वच्छ नहीं रहेंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे? और जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम, तब तक ये बात समझ में जनता को नहीं आएगी। शिक्षित होना हमारे लिए सबसे आवश्यक है। और शिक्षा का हाल तो यही है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का। क्या नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बेटी को साइकिल देके, सिर्फ साइकिल देने से होगा और भोजन देने से होगा? शिक्षा क्या है? रिजल्ट क्या होता है? ABC बच्चा को नहीं आता है, बच्चा टॉपर हो जाता है। यहाँ यूनिवर्सिटी में सिर्फ रिजल्ट बांटा जा रहा है। मैं भी PhD हूँ, मिथिला पेंटिंग में, इंटीरियर में मैं पहली PhD हूँ। अभी तक पूरे बिहार, क्या भारत में कह लीजिए, अभी तक मिथिला पेंटिंग में कोई PhD नहीं है। लेकिन क्या मिला हमें? हम 6 से लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट खुलवाए। ये लोग मिथिला पेंटिंग धारण तो किए, सभी नेता के सर पर होता है मिथिला पेंटिंग, लेकिन क्या इसमें रोजगार परक शिक्षा में सोचे? हमारा विकास तो इसी से हो जाएगा। मिथिला की पहचान मिथिला पेंटिंग और माछ मखान है। इस पर क्यों नहीं आप रोजगार परक शिक्षा शामिल करते हैं यूनिवर्सिटी में? क्यों नहीं? मिथिला की इतनी कलाकार है, हम तो डंका बजा दिए पूरे विश्व में, और मिथिला में आज तक कोई कलाकार को बुलाया गया है जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है? कहीं फीता काटने के लिए फीता काटते हैं नेता लोग, जो सिर्फ जनता का खून चूस रहे हैं। विकास आज तक, हाँ हुआ है विकास जब जनता को समझ में आई है। आज हम लड़के एयरपोर्ट लिए हैं, आज हम लड़के एम्स लिए हैं, और इसके लिए भी धारण तो करवा दिए, और धारणा भी हम बदलेंगे। इसी से, तस्वीर से ही हम तकदीर बदलेंगे, मिथिला और महिला और बिहार की तकदीर, और इससे भारत का विकास होगा। हमारी आधी आबादी जब हुनरमंद शिक्षा लेगी, अभी हमें इसमें खुले, इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग के लिए हम 6 से, हमारे विधायक जी संजय सरावगी 25 बार हम मिले हैं उनसे। क्या किए? क्या काम नहीं हुआ? क्या ऐसे ही काम होता है? हम आपको मिथिला में क्या दिए? सो आप बताइए ना, जो आप कब क्या बड़े हैं उससे, और आप क्या दिए मिथिला को? ईद इसकी आप विचार कीजिए ना इस पर, कि आपने क्या दिया मिथिला को और हमने आपको क्या दिया, मिथिला की जनता आपको क्या दी, इस पर विचार कीजिए ना। आप कहाँ से कहाँ चले गए? एक सवाल ये है, जो इसके लिए आपको मिथिला के किसी सपूत को चुनना चाहिए, तभी तो मिथिला की बात और मिथिला का दर्द वो समझ पाएंगे। मारवाड़ी क्या जाने तो मिथिला के सब तो हैं, तो गोपाल जी ठाकुर को भी हमारे सांसद महोदय हैं, मैं अभी लिख के दे आई हूँ इलेक्शन से पहले, मैं उनको लिख के दी हूँ अपना, और अभी मैं दिखाती हूँ प्रूफ। अभी 1000 लड़कियाँ हमारे यहाँ फॉर्म भरी हैं मिथिला पेंटिंग में, कि रोजगार परक शिक्षा में हो। इस बात को स्वीकार करती हैं जो मिथिला का ही कोई लाल इस बार आपका प्रतिनिधि बने यहाँ से? बनना चाहिए, और सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, जो हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे जमीन से जुड़ा हुआ हो। क्या नाम शुभ नाम हुआ? मेरा डॉक्टर निर्मला झा। SCS न्यूज के अंक में खनित रहा, अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।